वेलकम माय व्यूअर्स। सत श्री अकाल। आप सबका इस वीडियो में हार्दिक स्वागत है। मैं आपसे एक थैंक यू कहना चाहता हूँ सबसे पहले, क्योंकि बहुत बढ़िया बढ़िया कमेंट्स आपके सब आ रहे हैं। पिछली वीडियोस आपने बहुत अच्छी तरह देखी, खूब आप वीडियोस एंजॉय कर रहे हो और अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव कर रहे हो। और इसी तरीके से आप आज की वीडियो भी देखिएगा शुरू से लेकर के एंड तक, और अपने इंग्लिश के सफ़र को अब आगे बढ़ाएं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का टॉपिक बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि समय समय पर ये जो आज हम सीखने वाले हैं इस लाइन की ज़रूरत पड़ती रहती है। घर से बाहर निकलते हैं, चाहे घर के अंदर भी रहते हैं, चाहे घर के अंदर रहें चाहे घर के बाहर निकलें, तो इस लाइन की ज़रूरत पड़ती रहती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, मान लीजिए आप रास्ते पर जा रहे हैं, आप रास्ते में जा रहे हैं तो आपको रास्ता समझ नहीं आ रहा, तो जाहिर सी बात है अब आपको कहीं पर रुकना पड़ेगा और किसी व्यक्ति से कुछ ना कुछ पूछना पड़ेगा। एम आई राइट? शायद आप मेरी बात को समझ रहे होंगे। मान लीजिए आप किसी रास्ते पर जा रहे हैं और आगे आपको रास्ता समझ नहीं आ रहा कि आपने लेफ्ट मुड़ना है कि राइट मुड़ना है, आपको नहीं समझ आ रहा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं बताओ? बिल्कुल, हम किसी को मतलब हम किसी व्यक्ति के पास जाकर के हेल्प मांगते हैं और उससे रास्ते के बारे में पूछते हैं। बिल्कुल, आज हम उसी टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं कि कभी भी अगर आपको हेल्प की ज़रूरत पड़ती है, फॉर एग्जांपल आप मार्केट में जा रहे हैं, आप किसी मार्केट में हैं बट आपको जिस दुकान पर जाना है वो दुकान नहीं मिल रही, तो हम क्या करते हैं? किसी दुकानदार के पास जाते हैं और उससे पूछते हैं, जनाब वो दुकान कहाँ पर है? पूछते हैं कि नहीं पूछते? इट मीन्स हम उससे हेल्प मांगते हैं। सो अक्सर हेल्प मांगने वाली जो बात है वो हमारी रूटीन का एक हिस्सा है। घर पर भी हेल्प मांगनी पड़ सकती है। फॉर एग्जाम्पल, आपने कोई चीज़ कहीं पर रखी बट आपको वो चीज़ अब नहीं मिल रही, तो आप अपने परिवार के मेंबर से आप ज़रूर पूछते हैं कि मेरी हेल्प कर दीजिए, वो चीज़ नहीं मिल रही, आपने कहीं पर देखी है तो आप बता दीजिए। सो हेल्प बहुत एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है कि हमने हेल्प कैसे मांगनी है। हम इसी बारे में अब इंग्लिश सीखने वाले हैं। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो चलिए अब हम अपनी बात पर आते हैं कि कभी भी अगर आपने हेल्प की बात करनी है, किसी से भी हेल्प मांगनी है, तो हमारी इंग्लिश क्या बोलती है उस समय? इंग्लिश में हम बोलेंगे, कुड यू प्लीज हेल्प मी? कुड यू प्लीज हेल्प मी? एक बारी मैं फिर बोल देता हूं, कुड यू प्लीज हेल्प मी? कि अब आपने उस व्यक्ति से एक रिक्वेस्ट की है, क्या भाई भाई साहब क्या आप मेरी हेल्प कर सकते हैं? बिल्कुल, इट मीन्स आपको मेरी बात समझ लग चुकी है कि अगर आपने किसी के पास जाकर के उसकी हेल्प लेनी है, तो अगर आप ये चाहते हैं कि मैं इंग्लिश में उससे बात करूं, तो इंग्लिश में हम कैसे पूछेंगे उससे? सॉरी, इंग्लिश में हेल्प कैसे मांगेंगे? कुड यू प्लीज हेल्प मी? चलिए अब मैं आपको डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशंस देता हूं, तो आपने इस लाइन को सोच करके उस समय बोल देना है। मान लो आप एक ऐसी जगह पर जा रहे हैं, वो आपके लिए टोटल एक नई जगह है। जाते गए पर आगे जाकर के अब आपको रास्ता समझ नहीं लग रहा कि आपने लेफ्ट मुड़ना है कि राइट मुड़ना है, आपको नहीं समझ आया। तो आपको सामने एक दुकान नजर आ रही है, तो आप दुकानदार के पास गए, तो उससे अपनी अब हेल्प के बारे में आप इंग्लिश में बातचीत कैसे स्टार्ट करोगे? कुड यू प्लीज हेल्प मी? यस। मार्केट में गए बट आपको जिस दुकान पर जाना था वो दुकान नहीं मिल रही, किसी दुकानदार के पास गए, तो आप जाते सारी उसको क्या बोलोगे? सर कुड यू प्लीज हेल्प मी? मान लीजिए आपका बच्चा स्कूल में पढ़ता है, आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो आप स्कूल में जाते हैं और प्रिंसिपल के पास जाते हैं, तो आप उसको जाते सार अगर आप ये चाहते हैं कि वो आपकी हेल्प करे, तो आप उसके साथ इंग्लिश में क्या बोलोगे? सर कुड यू प्लीज हेल्प मी? यस, बिल्कुल सही। अब आपने यहां पर प्रैक्टिस की है, कुड यू प्लीज हेल्प मी। मान लीजिए आपकी कोई चीज गुम गई है, अब बस में हैं,
बस में कोई चीज आपने हाथ में पकड़ी थी, वो नीचे गिर गई, बट वो अगली सीट के नीचे जा गिरी, तो अब आप अगली सीट वाले व्यक्ति को आप क्या बोलोगे? सर कुड यू प्लीज हेल्प मी। देखिए आगे तो हमने जो बोलना है वो तो बोलना ही है, ये मैं आपको शुरुआत की लाइन बोल रहा हूं कि शुरुआत से अगर अगले बंदे को इशारा देना है कि मेरे को आपकी हेल्प चाहिए, आपने वो बात की, मैं आज आपको स्टार्टिंग सिखा रहा हूं, कुड यू प्लीज हेल्प मी। तो मेरे को उम्मीद है कि आपको बहुत सारी एग्जांपल्स मैंने दी हैं, तो इससे आपको ये चीज क्लियर हो चुकी होगी कि कभी भी अगर आपने किसी व्यक्ति से हेल्प मांगनी है तो आपकी स्टार्टिंग वाली लाइन क्या होगी? सर कुड यू प्लीज हेल्प मी। हाँ, यहां पर मैं एक और चीज आपसे बात करना चाहता हूं कि अगर आपको ये वीडियो मेरी अच्छी लगी और आपको ऐसे ये अगर आपको सीखने में कुछ ना कुछ मिला है इस वीडियो में, तो आप ये वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, शेयर भी करिएगा और सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिए, सो दैट आपको हर एक वीडियो की जानकारी आपके तक बिल्कुल बहुत आसानी से पहुंचती रहे। सो इस वीडियो में हमने एक चीज़ सीखी है कि अगले व्यक्ति से हेल्प कैसे मांगनी है। इसी तरीके से अब आप आने वाली वीडियोस भी जरूर देखिएगा और अपनी इंग्लिश को आगे बढ़ाते चलिए। थैंक यू, धन्यवाद, सत श्री अकाल।